जय कामाख्या देवी कृपा करो। अरे स्वामी जी आप थोड़ा रुकिए, अभी आती हूँ मैं। हे माते कामाख्या सबकी रक्षा कर। माते ओम श्री कामाख्या देवी। ये लीजिए, इसे स्वीकार कर लीजिए स्वामी जी। मुझे ये स्वीकार नहीं है। स्वामी जी एक मिनट ठहरिए। किस लिए इनकार कर रहे हो, क्या हुआ? किसी की आकस्मिक मृत्यु होने वाली है इस घर में। एक एक्सीडेंट के द्वारा उस इंसान की जान इस दुनिया से निकलने वाली है। अरे स्वामी जी, इससे बचने का कोई उपाय है क्या? यदि पूजा करेंगे तो उन पर जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो उनसे अलग होकर लंबी उम्र जिएंगे वो। पूजा कब करनी होगी स्वामी जी? हमारे पास समय नहीं है, इसी क्षण हमें वो पूजा करनी होगी। पूजा के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? इसमें पैसे खर्च नहीं होंगे। मेरी पूजा से अगर तुम तृप्त हुई तो जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दे, मैं संतुष्ट होकर ले लूंगा। अच्छा स्वामी जी, आप अंदर आइए ना। ओम कामाख्या देवी, हे माते कृपा कर, इनकी रक्षा कर, प्राणों की रक्षा कर। ये लीजिए स्वामी जी। ओम क्रीम क्लीम। तुम्हारे गले में जो भी सोना है उसे शीघ्र इस थाली में रखो। लेकिन किस लिए स्वामी? पूजा के दौरान गले में कोई सोने का आभूषण नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो पूजा से कोई फल प्राप्त नहीं होगा। उम्म, उम्म, ओम कामाख्या देवी, ओम क्लीम देवी कामाख्या देवी, ओम पराश पराश पराश। मेरी इस पूजा से इस घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं वो सब के सब दूर चली जाएं। हे माते, इन सब पर कृपा करो। तनिक आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का स्मरण करो। उम्म। अब आंखें खोलो देवी। अपने इष्ट देव की प्रार्थना करके इस जल को पी लो। पूजा बहुत ही अच्छी तरह से संपन्न हो चुका है। हमारी इस पूजा से इस घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी सबके सब दूर चली गई। अच्छी बात है स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। ये लीजिए स्वामी जी, ये छोटी सी दक्षिणा मेरी ओर से। ओम श्री कामाख्या देवी नमः। स्वामी जी, अचानक चक्कर आ रहा है मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कम से कम 1 लाख लागत होगी इसकी। अगर 2 चेन और पहनी होती तो अच्छा होता। हाँ, अच्छा हुआ कि इस घर में सीसीटीवी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी को कानो खबर नहीं होगी। जिसके पास सीसीटीवी नहीं है उसके साथ यही होगा। बाय बाय। अरे मैडम संभल के, कहीं गिर न जाए। चल फुट, जाके अपना काम देख, मैं खुद को संभालूंगी, तू जा। अरे हट ना। छी, आजकल की लड़कियों को नसीहत दो तो सर में चढ़ जाती हैं। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाती हैं।
ओफो। अरे मैडम, आप गिर जाएंगी संभल के। ए, क्या मैं आपको फ्लैट तक लेके चल जाऊं? चल फुट ना। हाँ? मैं सब कुछ जानती हूँ। तू कौन है रे मेरी मदद करने वाला? चल हट। हाँ? हाँ? छे, मुझे पागल किसी कुत्ते ने काटा जो मैं इसकी मदद करने चला। हाँ? बेड कहाँ है? यहाँ है क्या? वाह, देखने में तो ये तो कम से कल ही है। ये नशे में धुत होके यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मैं इसके साथ जो भी करूं, यहाँ पूछने वाला कोई भी नहीं है। अगर ये मौका गवा दिया तो फिर कोई भी मौका मुझे आगे नहीं मिलेगा। हाँ, ये क्या दरवाजा खुला है? इस सुनहरे मौके का फायदा उठाऊंगा मैं। हे, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? हे, सर सर सॉरी सर। तू ऊपर ही रहता है ना? सर इस वक्त तेरे यहाँ क्या काम है? अरे नहीं सर, अब गलत सोच रहे हैं तेरी सर। ये मदाल की बेडरूम के अंदर घुस गया? अरे नहीं अरे सर। यहाँ क्यों है बे? हाँ? तन्हा लड़की के घर में तेरा क्या काम है? आप तेरी गलत सोच तो रहे हैं सर। अब रुक जा। अरे कहाँ जा रहा है? रुक। ठीक है बेटा, मैं ऑफिस जाके आता हूँ। आगे से डोर बंद करके संभल के रहना तुम। कितनी बार मैंने तुमसे कहा कि पब में जाके दारू पी के मत आना। नशे में घर के अंदर आई और डोर लॉक किए बिना जाके सो गई। बेडरूम तक कोई अजनबी आके चला गया और तुम्हें उसकी भी खबर नहीं। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आया होता तो तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई होती। सॉरी भैया, आइंदा मैं दारू नहीं पीऊंगी। ठीक है, अब मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ, संभल के रहना। ठीक है? ठीक है भैया। हेलो हेलो। सर, नमस्ते सर। हाँ प्रणाम, बोलो। सर, मैं एसआर कंस्ट्रक्शन से बोल रही हूँ सर। हमारे पास बहुत ही कम दाम में कई फ्लैट्स हैं सर। सर, अगर आपको ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं सीधा आके आपको एक्सप्लेन करूँ क्या? फिलहाल कुछ नहीं चाहिए, मैं बाद में आपको फोन करता हूँ ना। सर, आपको अपना कोई घर है क्या? नहीं है, लेकिन मैं भी एक घर खरीदना चाहता हूँ, लेकिन खरीद नहीं पा रहा हूँ। ये बात है सर। हमारे पास इस सिटी के मेन सेंटर में, वो भी कम रेट में, हमारे पास कई अपार्टमेंट्स हैं ये सर। बात है। सर, अगर आप व्हाट्सएप में लोकेशन शेयर करें तो मैं डायरेक्ट आपसे मिलके सारी बात डिटेल में आपको बता दूंगी सर। ये बात है, जी हाँ सर। तो फिर जरूर आइए। जरूर सर। मैं एड्रेस भेजता हूँ। ओके सर। ठीक है ना? सर, आज आप फ्री हैं क्या? सर, अगर आप फ्री हैं तो मैं इसी पर आके आपसे मीट कर लूंगी सर। हाँ आइए, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। सर। हाँ, किसे मिलना है? सर, थोड़ी देर पहले मैंने ही एसआर कंस्ट्रक्शन से कॉल किया था सर, और आपने भी मुझे बुलाया था सर। ओह अच्छा, तो वो आप हैं। आइए आइए, अंदर आइए। कहिए। सर, अगर आप कहें तो फ्लैट्स के बारे में विचार से बताऊं? बहुत कम रेट में हम कस्टमर्स को दे रहे हैं सर। अगर डाउन पेमेंट आप कम भी दे रहे हैं तो कोई बात नहीं सर। मेरे लिए तो ओके है, और मैं घर खरीदना भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी कराना चाहते हैं।
घर खरीद के शादी करूं या फिर शादी करके घर खरीदूं, यही तो समझ में नहीं आ रहा। ये बात है सर, अगर आप मुझसे फ्लैट लेंगे ना सर, जरूर आपकी शादी हो जाएगी सर। क्या कह रही हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मैट्रिमोनियल ब्यूरो के साथ हमारा टाई अप है सर। अगर आप हमसे फ्लैट लेंगे तो हम आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको दे देंगे और उसके बाद वो तुरंत आपके लिए वधू तलाशेंगे सर, क्योंकि इस जमाने में खुद का घर ना हो तो कोई भी माँ बाप लड़की का हाथ नहीं देगा सर। अगर आपका खुद का घर है तो लड़की आपको मिल जाएगी सर। देखा जाए तो आपका कहना भी एकदम ठीक है, लेकिन कईयों के खुद का मकान होते हुए भी शादी नहीं हो रही है। सर अगर आप बुरा ना मानो तो आपसे कुछ कहूँ क्या सर? सर हमसे जो भी फ्लैट लिए हैं उन सब की तुरंत शादी हो गई सर। ओके, आपके कहे अनुसार सब हो जाएगा तो सब ठीक है। ओके सर, इसमें सारी डिटेल्स हैं सर। हमारे पास 30 लाख से लेके 65 लाख, 70 लाख, 1 करोड़ तक अपार्टमेंट्स हमारे पास सेल के लिए तैयार हैं सर। ओके जी, मैं 65 लाख का फ्लैट लेना चाहूंगा। मैं आपके ऑफिस आकर ही एडवांस पे कर दूंगा। और डाउन पेमेंट? ये तो आपके ऊपर है सर। अगर आप डाउन पेमेंट 10 लाख रुपए भी देंगे तो ठीक है सर। बैलेंस अमाउंट को आप आराम से चुका सकते हैं सर। ओके जी। थैंक यू। ओके, टाइम हो गया है सर, अब मैं चलती हूँ अच्छा, सर। फिर मिलेंगे।